कौन है वहाँ? कौन है? मैं हूँ दादाजी, हासनी। क्या नैनी बेटी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आवाज पहचान पाते हैं या नहीं इसलिए। मुझे दिखाई भले ही न देता हो, पर आवाज सुनकर कौन है ये मैं अच्छी तरह बता सकता हूँ बेटी। इस फोटो में कौन है जरा देखकर बताएंगे आप दादाजी? मैं देख नहीं सकता बेटी, ये मैं कब से कह रहा हूँ। अब देखिए। ये काला चश्मा लगाने से शायद दिखाई नहीं देता होगा दादाजी, पर आंखें हैं और नजर ठीक है तो जरूर दिखाई देता है। नहीं बेटी, वो धोखा मत दीजिए दादाजी। ऐसा मत कहो बेटी, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किसी का बुरा करने का मुझे ख्याल तक नहीं आया है। तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुम ऐसा कहोगी तो मुझे दुख होगा। आप बुजुर्ग हैं इसलिए आपके रहने के लिए कोई जगह नहीं है, ये सोचकर लाई थी। पता नहीं आप कहाँ जाएंगे ये सोचकर मैं परेशान थी आपके लिए, और आप ऐसे झूठ बोल रहे हैं दादाजी। आपको कुछ नहीं होगा, मैंने ही धोखा दिया वो कहेंगे। आपको तो फर्क नहीं पड़ता ना। दीदी, जैस्मिन आ गई है। क्या कर रही हो आंटी? पॉलिसी पेपर जो घर लाया था उसके घर से जाने के बाद आप दोनों तो हॉल में आए ही नहीं। बेकार की बातें सुन सुनकर मेरे सिर में दर्द होने लगा था, इसलिए अपने रूम में आ गई। वो पॉलिसी वाले को घर बुलाने वाले जगदीश अंकल ही हैं। ये पता चलने के बाद आंटी का सर और दर्द करेगा। क्या हुआ बेटा जैस्मिन? मेरी दीदी की तरफ तुम ऐसे क्यों देख रही हो? जब जब मुझे डाउट आता है तब तब सामने वाले की तरफ पलके झपकाए बिना देखना मेरी आदत है। क्या डाउट आया तुम्हें? गंगा कौन है आंटी? आपका रिश्तेदार है या फ्रेंड है ये नहीं पूछ रही हूँ। वो कौन है, क्या काम करता था ये पूछ रही हूँ। अच्छे कर्मचारी का ढोंग रचाकर गायत्री देवी के पास बहुत सालों से काम करने वाला भरोसेमंद नौकर था। हाँ, वही तो था जिसने इतनी अच्छी गायत्री देवी जी की जान दी थी। जेवरों के लिए या जायदाद के लिए? आखिर उसने उनकी जान क्यों ली आंटी?
मुझे भी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है जैस्मिन। उसे वो लोग बस नौकर ही समझते थे, इसीलिए शायद जलन से मार दिया होगा। यू आर रॉन्ग आंटी। गायत्री आंटी को गंगा नाम के व्यक्ति ने जलन के कारण नहीं मारा था, क्योंकि वो हर इंसान को अपना समझती थी, ऐसा उनका व्यवहार था। अपनी जान दे दे इतना अच्छा इंसान वो किसी की जान तो ले ही नहीं सकता। वैसे ये सब तुम्हें कैसे पता? लोग बात कर रहे थे, वही सुनकर बता रही हूँ। आप तब भी यहीं पर थे ना? आपको तो ये सब पता होना चाहिए, है ना आंटी? पता नहीं, जो हो गया उसके बारे में डिस्कस करने का अब क्या फायदा। सच कोई नहीं जानता, इसीलिए हम ये बात छोड़ देते हैं। वैसे इतने सालों से सजा काटने वाला गंगा अब जेल से रिलीज हो गया है आंटी। हो गया हो तो होने दो। पश्चाताप से अगर बदलाव आया होगा तो कम से कम बाकी की जिंदगी अच्छे से जिएगा। ऑफ कोर्स आंटी। आंटी थोड़ी देर पहले कोर्ट से संबंधित कोई पेपर्स देख रहे थे। अब नहीं तो तुम जाओ जैस्मिन, हमें कुछ काम है। मर्डरर गंगा के बारे में बात करने पर आंटी के चेहरे पर टेंशन नजर आ रहा है। उसका और इनका समथिंग कुछ तो लिंक है लग रहा है। बाप रे, दीदी लॉयर की बेटी है, इसलिए तुम्हारे हाथ में ये केस से संबंधित पेपर्स है, ये इसने पहचान लिया ना। उसी तरह इस मर्डर का और हमारा गहरा संबंध है, ये पता लगा लेगी क्या ये दीदी? ये क्या दीदी, जैस्मिन ने सवाल किया तो उसे मार डालोगी क्या? मेरा रास्ता गुप्त है। अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो फिर दया, करुणा, अंतरात्मा सब पीछे छोड़ दूंगी। जानता हूँ, पर तुमने अब इसे बाहर क्यों निकाला दीदी? एक काम है परशु, फॉलो करो। दादाजी, दूर ठेठ गांव में पैदा होने वाली मैं, जगदीश साहब जी ने विशाल बाबू के साथ मेरी शादी करा दी। मेरे पति की सही सलामती के लिए, उनकी सेवा करने के लिए मैं वहां से यहाँ शहर में आ गई। किस हालात में आई थी ये सोचने में भी डर लगता है। मैं कुछ नहीं जानती थी दादाजी। यहाँ मैं जब आई थी, साहब जी की रक्षा कवच के तौर पर बड़े साहब जी और बड़ी मेम साहब जी ही मुझे समझते थे, पर मेरे लिए इतने लोगों के इस घर में मेरा ही ख्याल रखते हुए वो मेरी रक्षा करते हैं। मंदिर जैसे इस घर में भक्तों को आना चाहिए, पर षड्यंत्र और साजिश रचने वाले नहीं आने चाहिए। दीदी, कहाँ जा रही हो दीदी? मैं आज अगर इस भेस में हूं तो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बेटी, अपने बचाव के लिए। गंगा, गायत्री को तुमने नहीं मारा, उस राक्षस तिलोत्तमा ने मारा है, और उसका जुर्म तुम्हारे सर पर लगा
इसका बदला लेने के लिए आए हो ना तुम, ये मैं पहले ही समझ गया था। आपका शत्रु कौन है दादाजी? वो कौन है? अगर ये बात तुम जान जाओगी ना तो मुसीबत में पड़ जाओगी। आप भेष बदल कर यहाँ रह रहे हैं, किसी को पता चल गया तो वो मुझे गलत समझेंगे दादाजी। तुमने मुझे सहारा दिया है, खाना दिया है। तुम्हें और तुम्हारी गृहस्थी को मैं कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। पर आपके लिए तो समस्या ही है ना दादाजी, इसीलिए सच कहने के लिए कह रही हूँ दादाजी। मुझसे जितनी मदद हो सकती है मैं करूंगी। बताइए दादाजी, सच बताइए। बताता हूँ बेटी, इस घर में देवताओं के साथ साथ शैतान भी रहते हैं और उनमें से एक ब्रह्म राक्षस भी है और उसका नाम है तिलोत्तमा। तिलोत्तमा मेम साहब जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं दादाजी? सच जानने के बाद तुम भी यही कहोगी। वो असल में इंसान ही नहीं है। देवी जैसी गायत्री माँ जी को उसी ने मारा है। दीदी, नैनी को सब सच बता दिया, इसका मतलब ये गंगा भैया। गंगा भैया नहीं, गंगाधर। गंगाधर है नाम इसका। रुक क्यों गए पतिदेव? पतिदेव? दीदी, इस हिसाब से नैनी को गंगा जीजा जी ने बहुत कुछ बताया नहीं है। हमें बताना चाहिए या नहीं? ए नमक हरामो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये बात मैंने नैनी को बता दी है। अब ये जानना है कि तुम लोग कौन हो। जानने के बाद तुम बचोगे नहीं ना? कंफ्यूज क्यों हो रही हो नैनी? असल में चीज ये है कि मेरी दीदी ने जगदीश जीजा जी से बस नाम के लिए ही शादी की थी। शादी मतलब उसे शादी भी नहीं बोल सकते। अमेरिका वाले भांजे की देखभाल करने के लिए तनख्वाह समझो या फिर ये जिंदगी ही समझो। रजिस्ट्रार के सामने वाली किताब में दस्तखत करके इस घर की बहू बन गई तो फिर इनका पहला पति कौन है, तुम यही सोच रही हो ना? ये देखो, यही है। इतना बूढ़ा होने के बावजूद मेरी सुंदर दीदी का पति कैसे बन गया, ये सोच रही हो क्या? दाढ़ी हटा दो जीजा जी, घुटन नहीं महसूस हो रही है? निकालूंगा, सिर्फ ये दाढ़ी मूछ ही नहीं निकालूंगा, मैं तुम्हारी जान भी निकाल दूंगा। इस विग की भी क्या जरूरत है जीजा जी? कितने दिन हो गए आपको देखे हुए? 16 साल बाद आपको देखने के 10 मिनट बाद ही आप मर जाएंगे, ये आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा।
नहीं मेम साहब जी, दादाजी को मत मारिए, मेरी बात सुनिए, दादाजी को मत मारिए। गायत्री देवी को मारने वाली इस राक्षसी को मारने के बाद ही मेरी जान जाएगी। मेरी बात मानिए, छोड़ दीजिए। जीजा जी, मेम साहब जी, दादाजी रुक जाइए, दादाजी। छोड़ दीजिए। जीजा जी, जीजा जी। नैनी, बेटी नैनी, 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 बेटी नैनी, बेटी, बेटी उठो। सच कहने के लिए कह रही हूँ तो सोच क्या रहे हैं दादाजी? बोलिए दादाजी। बता भी दूंगा तो क्या हो जाएगा? तुम कैसे सहन कर पाओगी ये सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप बताइए दादाजी। अच्छा करने के लिए मैं हमेशा आगे रहती हूँ। तिलोत्तमा आ रही है। गंगा का सच बोलना अगर सुन लिया, या तो फिर नैनी ने कोई जल्दबाजी कर दी तो खतरा हो सकता है। अब क्या करूं मैं? दीदी, उस तरफ कहाँ जा रही हो दीदी? एक झलक मार कर जाते हैं परशु, चलो। बताइए दादाजी। जैसा तुमने कहा था ये घर मंदिर ही है, लेकिन तिलोत्तमा वो दीदी, अपने मुंह बोले पिता गंगा के साथ नैनी बात कर रही है। अच्छा जूनियर गायत्री देवी जी, क्या बात चल रही थी जरा बताओ। परशु, क्या बात करेंगे? इस उम्र में खीर खाने का मन होगा या मुर्गा खाने का मन हो रहा होगा, ये पूछकर खाना बनाना चाह रही होगी नैनी। सर्विस करने के लिए तो हमेशा आगे रहती है ना वो। आप तो यहाँ कभी नहीं आते, आज यहाँ कैसे आ गई मेम साहब? एक जरूरी काम से जा रहे हैं। नैनी की शक्ल देखकर जाएं तो शायद कुछ अच्छा हो जाए, इसीलिए। ताना मार रही थी पर बहुत बढ़िया बोला आपने दीदी। ललिता देवी दीदी ने ही इन्हें उनके सामने आने के लिए कहा। हम भी इन्हें सामने बुला ले क्या दीदी? नहीं परशु, हमारे सामने कोई नहीं होना चाहिए, कोई खड़ा नहीं रहना चाहिए। हम चलते हैं, घर का ख्याल रखना नैनी। चलो दीदी। जो सच तुम्हें पता है उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए मैंने ये चश्मा पहन लिया। और भी ऐसी बहुत चीजें हैं जो मुझे जाननी है और आपको मुझे बतानी है। वक्त आने पर मैं खुद बता दूंगा बेटी। मेहरबानी करके तब तक कुछ मत पूछना। दादाजी, सच का पता तुम्हें चल जाए या तिलोत्तमा को पता चल जाए, रक्तपात तो होना ही है।
इसीलिए गंगा ने कुछ बताया नहीं। रिहा कर दिया ये कहने के बाद भी जेल जाकर एक बार देखते हैं, ऐसा क्यों कहा आपने? ए परशु, एक बार जरा अपने पीछे देखो। मेरी बीवी अच्छी औरत नहीं है, जरूरत पड़े तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। उस पर भरोसा मत करना, वो बस धोखा ही दे सकती है। वो औरत एक राक्षस है। हाँ दीदी, ये क्या लिखा है? तिलोत्तमा, मैं तुझे मार डालूंगा। हाँ, मैं जिंदा इसलिए हूं ताकि तेरे पापों का हिसाब कर सकूं। दीदी, ये सब क्या है? ए परशु, ये तुम्हारे जीजा जी, मतलब गंगाधर, उनका गुस्से में लिखा हुआ सच है ये। मतलब तुम्हारे जान को खतरा है वो केवल उस गंगाधर जीजा जी के ही कारण होगा ना? हाँ परशु, विशाल के बर्थडे के दिन मैं जो साड़ी पहनने वाली थी उसके बजाय बेड पर कोई दूसरी साड़ी थी और मैं वही पहन कर आ गई। विशाल के बदले आग मेरी साड़ी में लग गई। अगर उसे कुछ करना होगा तो उसे हमारे घर आना होगा ना? नौकरों या किसी और को 10 या 15 हजार देकर अगर करवाया होगा तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अच्छा होगा कि अब हम सावधान रहें। मैडम, आपका टाइम हो गया है मैडम। हाँ, कैदियों को तो ज्यादा टाइम देते हो ना, तो हमें क्यों नहीं? बड़े ऑफिसर अगर देख लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ अंदर आना मना है। इट्स ओके। सजा का समय पूरा होने से पहले कैदी गंगाधर को रिलीज क्यों कर दिया? जब से उन्हें सजा हुई है उनके बर्ताव पर ध्यान दिया जा रहा है मैडम। बर्ताव अच्छा रहा तो उन्हें पहले रिलीज कर दिया जाता। और वो कहाँ गया है? पता नहीं मैडम। रिहा होने पर वो कैसा दिख रहा था? दाढ़ी और मूछें काफी बढ़ा ली थी क्या उसने? ऐसा कुछ नहीं था सर। अच्छी बात है। दीदी, निकले यहाँ से। एक फोटो ले लो परशु। मेरी नहीं, जो लिखा है उसका। ओके, सॉरी दीदी। विक्रांत, क्या हुआ? मुझे पता था, बहुत चालाक लड़की है। देखो कैसे बात कर रही है। इसे ऐसे छोड़ दिया तो ये लड़की जीजाजी के भाई को जरूर फंसा लेगी। पर मैं भी यही हूँ। तुम्हारी बड़ी माँ गायत्री देवी के पास काम करने वाले गंगा के बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या? पता है। क्या पता है? यही पता है कि कुछ नहीं पता। जोक मत मारो विक्रांत। सीरियसली, आई नो नथिंग अबाउट हिम। क्या बात कर रही हो? इससे तुम्हें क्या? इससे मुझे क्या? मैं इस घर की बहू की बहन हूँ, समझ गई? अरे यार। और मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। हे भगवान, बात फिर से वहीं पहुंच गई। तुमसे शादी कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा?
वही तो, कौन करेगा शादी? हे, छी 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 छी। कितने मच्छर हैं, दोपहर में भी काट रहे हैं। हाँ? मुझे तो मच्छर नहीं काट रहे हैं। झूठ क्यों बोल रहे हैं जीजाजी के भाई? छोटे छोटे मच्छर हैं, तुम्हारे तरह ही हैं, तुरंत नजर नहीं आते। मेरी तरह है तो कोई बात नहीं, शहर की बंदरिया की तरह ऐसा मत कह देना। हे, तू मेरे ही बारे में बोल रही है? तुम्हारा नाम लिया क्या मैंने? नहीं ना? वही तो, गांव की भैंस रास्ता भटक कर यहाँ आ जाती है। ए, तुमने मुझे कहा? तेरा नाम लेकर मैंने कहा, नहीं ना? ज्यादा होशियार बनके मुझे फंसाना चाहती हो क्या? सिर्फ तुम्हारे अकेले के पास ही नहीं, मेरे पास भी है होशियारी। ए, प्लीज प्लीज प्लीज, जैस्मिन, यू गो प्लीज। सुमन, तुम भी जाओ। हम सब एक ही घर में रहते हैं, तो आपस में झगड़ा क्यों करें? हाँ हाँ? हे विशालाक्षी माँ, सोचा था तेल ले जाकर पूजा घर में रख दूंगी, पर ये क्या हो गया? अगर अनजाने में किसी ने पैर रख दिया तो वो फिसल कर गिर जाएगा। जल्दी से कपड़ा लाकर इसे साफ करना होगा। ब्लू फाइल तो यहाँ है नहीं, कहीं नैनी ने तो नहीं निकाला यहाँ से। चिल्ला के बुलाऊंगा तो भाग के आएगी, जाके शांति से पूछता हूँ। तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाने वाले की जान तुम खुद लेने वाली हो। साहब जी, नीचे मत आइए साहब जी, नीचे मत आइए। साहब जी, अरे दीदी, अरे दीदी उठो ना, दीदी क्या हुआ? उठो दीदी, उठो उठो उठो। ओहो, तुम गिरे कैसे? दीदी तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? तुम्हारी दीदी तो सही सलामत है, मेरे विशाल को ही लगा होगा। विश, आर यू ओके? आई एम ओके। अरे रे रे, सर पर तो चोट लग गई है, देखिए ना, देखिए। अरे अरे साहब जी, आपको तो चोट लग गई है। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आंखें लाल हो गई है विशाल। क्या हो गया बेटा? अरे ओ धृतराष्ट्र, हम देख सकते हैं, फिर भी ये एटमॉस्फेयर देखकर क्या हुआ होगा ये सोच रहे हैं। तो तुम जल्दी में आकर क्या हुआ पूछोगे तो पहले हम तुम्हें बताएंगे क्या? तुम रुकोगे? पहले जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, नहीं तो इसे हॉस्पिटल ले चलिए और MRI, CT स्कैन सब करवाते हैं। बेटा विशाल, चलो चलते हैं। माँ, नथिंग टू वरी, जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी। बस छोटी सी चोट लगी है ना, खून तो नहीं आ रहा है ना? ऐसे कैसे गिर गए बेटा?
कारण गिर गए। तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े। मेरे ही कारण गिरे हैं। कितने आराम से बता रही हो तुम, देखा आपने? वैसे तुम भला उसे क्यों धक्का दोगी बहन? तुम और विशाल नीचे कैसे गिरे? पूजा घर में दिया जलाने के लिए मैं तेल लेकर जा रही थी तो वो तेल पूरा सीढ़ियों पर गिर गया। मैं कपड़ा लेके उसे पोंछने जा रही थी तो इतनी देर में साहब जी आ गए। दीदी, अच्छा हुआ जो हम लोग बाहर गए थे, नहीं तो हाय कहकर हाथ ऊपर उठाते तो नीचे गिरकर बाय बोलना पड़ता। अगर मैं या दुरंतरा आंटी नीचे गिर जाते तो सब ही करके हंसने लग जाते। इसमें क्या है, ऊपर जाकर नीचे आ जाओ। नीचे नहीं आएगा, सीधे ऊपर जाएगा। ये तो ज्यादा बेटर है ना। तेरी तो। वैसे भी तुम में अक्ल नहीं है क्या नैनी? तेल गिर गया तो कपड़ा लाने के लिए तुम्हें ही जाना था। हासिनी या नौकरों को बुला लेती, उनके आने तक तुम्हें वहीं खड़ा रहना चाहिए था ना। जायदाद के चौकीदार हो, जिसने मंगलसूत्र पहनाया उसके लिए नहीं रह सकती। सही बात है, जैसा मेम साहब जी ने कहा कि मुझे रोकना चाहिए था, मेरे दिमाग में तो ये ख्याल आया ही नहीं। तुम्हें कैसे आएगा? जब देखो ख्यालों में खोई रहती है। कैटवॉक करते हुए आई होगी। मटक मटक के चलने का शौक है ना? मैट फिसला और मेरे विशाल पे गिर गई। लीव इट बुआ प्लीज। मुझे तो कुछ हुआ नहीं ना। अच्छे लोगों के साथ ऐसा होने पर दुख होता है बेटा। तेल पर लिखा होता है कि ये अच्छा तेल है, पर उसे अच्छा समझकर उस पर पैर रखेंगे तो फिसलना तो जाहिर है ना। क्या बात करते हो तुम भी गंगा भैया? ब्रो, मैं जाकर टैबलेट्स लेकर आऊं? नहीं विक्रांत, इतना सीरियस नहीं है। थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा, रहने दो। दीदी, जीजाजी को ऊपर कमरे में ले जाइए और सर पे कोई दवाई लगा दीजिए। जाइए। पहले जाकर वहाँ सफाई करो। हाँ? सासू माँ, मैं कर दूंगी बहन, मैं कर दूंगी, तुम जाओ। चलो। नैनी, विशाल को कमरे में लेकर जाओ बेटी। जाओ दीदी। आइए साहब जी, आइए। साहब जी, आप यहाँ बैठिए। नैनी, ये क्या लेकर आई हो? जहाँ चोट लगी है वहाँ नारियल पानी, जहाँ सूजन है वहाँ गर्म पानी वाला कपड़ा रखूंगी साहब जी। नैनी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम तकलीफ मत उठाओ, ठीक है ना? अब तुम जाओ। मेरे कारण ही हुआ है साहब जी, आपको गुस्सा आना चाहिए था ना। जो हुआ गलती से हुआ, मैं ही नहीं, जहां पर तेल गिरा था वहां कोई भी पैर रखता तो वो गिर ही जाता। अच्छी बात यह है कि मेरी जान नहीं गई। साहब जी, आपसे बोला है ना ऐसे मत बोला करिए, मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो बस यूं ही कह रहा था नैनी। ठीक है, कम से कम थोड़ा नारियल पानी लगाने दीजिए तो उससे दर्द कम हो जाएगा। मना करने पर भी तुम नहीं सुनोगी, बहुत जिद्दी हो तुम। बैठिए आप, पहले बैठिए, बैठिए साहब जी। नैनी, थोड़ा थोड़ा सब्र रखिए साहब जी। मेरी जिद से अगर कुछ अच्छा हो तो अच्छी बात है ना साहब जी।
पर मेरी मूर्खता से आपको हानि ना पहुंच जाए, इस बात से मैं बहुत डरती हूँ। नैनी, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? और आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन में रहती हो। जब पानी भी देती हो तब ग्लास गिरकर कहीं पैर में न लग जाए, इतनी सी बात पर भी तुम्हें टेंशन लेते हुए देखा है। ऐसा क्यों है? हुआ क्या है? कुछ नहीं साहब जी, जमीन पर आपका कभी पैर भी नहीं पड़ा। ऐसे पले बड़े आपको छोटी सी भी चोट लग जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती साहब जी। देखो नैनी, तुम्हारी वजह से मेरा कभी बुरा या नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना? आप मेरी इज्जत करते हैं इसलिए आपको ऐसा लगता है, और मैं भी आपकी शत्रु हूँ। आगे आने वाले खतरे के पीछे ये नैनी ही है। ये अगर आपको पता चल जाएगा तो आप सह नहीं पाएंगे। हेलो मैडम। हाँ, किस दुनिया में चली गई? मैं कहीं नहीं जाऊंगी साहब जी, यहीं रहूंगी। मैं यहीं रहूंगी। तुम मेरी आंखों के सामने रहो, इतना काफी है। तुम मेरे सामने रहती हो तो मैं इस दुनिया को ही भूल जाता हूँ। तब ये चोट, ये दर्द, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। हे नैनी, मैंने सोचा तुम सामने रहोगी, पर तुम जा क्यों रही हो? काम है साहब जी। नैनी, नैनी, नहीं, मुझे कोई काम नहीं है साहब जी। ऐसा तुम कब कहोगी नैनी? तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाने वाले की जान तुम खुद लेने वाली हो। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है माँ जी। घर भी दूर है यहाँ से। घर पास होता तो मैं कम से कम चावल दे देती। अभी तुम्हारे पास 1 रुपए भी नहीं है क्या? नहीं है माँ जी। करोड़पति के घर की बहू हो, नाम के लिए भले ही पार्वती हो, पर असल में तुम तो लक्ष्मी हो। फिर भी बेटा, तुम्हारे पास 1 रुपए भी नहीं है। मैं करोड़पतियों के घर की बहू हूँ, ये बात आपको कैसे पता चली? मुझे नहीं पता है, पर माओ की माँ को सब पता है। उन माँ विशालाक्षी को सब कुछ पता होते हुए भी वो बस देखती रहती है। पास रहूं तो मेरे पति को मेरे कारण ही खतरा हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ आकर बैठी हूँ। तुम जहाँ भी रहो, पर विधि के विधान को नहीं बदल सकती ना। अनजाने में गलती हो सकती है, पर जानकर जुर्म या पाप नहीं करना चाहिए ना। मैं ये जानती हूँ, अगर कोई पाप मेरे हाथों से हो जाए तो। असल में हुआ क्या है बेटी? तुम्हारे पति को बचाओगी कहने वाली तुम खुद उसे मारने जा रही हो। ये तो दुर्दशा है बेटी। तुम्हारे पल्लू की गांठ तुम्हें खुद ही खोलनी होगी। हर समस्या का एक हल होता है ना माँ। मेरी इस कष्ट का कोई हल नहीं है क्या? हाँ बेटी, पर तुम कर पाओगी कि नहीं? करूंगी माँ, मैं जरूर करूंगी। मेरे पति की सलामती से ज्यादा मेरे लिए कुछ अहम नहीं है। आप बताइए माँ जी, आप जो करने के लिए कहेंगी वो मैं करूंगी। भिक्षाम देहि। इन सब से राहत पाने का मार्ग दिखाती हूँ मैं।
ये लो बेटी। देखो बेटी, एक हाथ से लोगी तो तुमने कर्ज लिया है माना जाएगा, दोनों हाथ से लोगी तो स्वीकार करोगी मैंने दान किया है ये माना जाएगा। तुम्हारे पति के अलावा किसी के एहसानमंद मत बनो, वो एहसान चुकाने के लिए 100 साल लग जाएंगे, समझ आया ना? समझ गई माँ जी। भगवा रंग की साड़ी पहनकर 1 रुपया दान लेने के लिए भीख मांगना होगा। 1-1 रुपया जमा करके 101 जमा होने के बाद उसी पैसों से खाने का सामान खरीदकर तुम पति पत्नी दोनों अपने घर में नीचे बैठकर एक ही पत्ते में खाना खाना होगा। ये सब करोगी क्या? करूंगी माँ जी। भिक्षा मांगने में शर्माना नहीं है। तुम्हारे खाने के समय कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना, चलती हूँ मैं।